हेलो गाइस। सो आज जो वीडियो है ये वाला तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ लर्निंग। ओके, तो देखो, तो इसमें क्या है ना, ये जो लर्निंग के टाइप्स है इसमें है 4 तरीके के लर्निंग टाइप्स, मतलब कैसे कैसे लर्निंग होती है। एक है फैक्चुअल, अनदर है कॉन्सेप्चुअल, और उसके बाद आता है प्रोसीड्यूरल, और उसके बाद आता है मेटाकॉग्निटिव। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारा ये जो फैक्चुअल लर्निंग, ठीक है, फैक्चुअल लर्निंग क्या होता है? फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स, जो भी चीज़ आपको रट्टा मारने वाली चीज़ होती है, कोई भी डेट हो गया, कोई भी नाम हो गया, जिसमें दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है, कोई भी चीज़ का इंफॉर्मेशन जो हमें बस याद करना होगा, मतलब उसे समझना नहीं है, उसे बस याद कर लेना है। जैसे महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ये जो क्या है, ये एक गांधीनगर में जन्म बेसिकली हुआ था, तो वही तो गुजरात में ही है ना। तो ये जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो बदलने वाली है नहीं। इसको अगर हम बोलेंगे कि नहीं उनका जन्म, फिर अगर इसमें हम लोग डिबेट लगा लिए कि नहीं किसने कहा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गांधी जी का जन्म मुंबई में हुआ था, तो ये तो बेवकूफ़ी है। मतलब क्या, जो ऑलरेडी जिसका डेट ऑलरेडी आ गया है, मतलब हिस्ट्री में आ चुका है, जो हिस्टोरिकल है, जो चेंज नहीं होगा, जो मतलब हमें वो जनरलाइज चीज़ है जो चेंज नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर चेंज नहीं होता है। अगर अगर उस पर रिसर्च हो तो ठीक है, लेकिन वो बेसिकली स्टैटिक इंफॉर्मेशन होता है जो ऑलरेडी, मतलब डेट्स हो गया, ठीक है, कोई नेम्स हो गया, कोई पर्टिकुलर चीज़ का, कोई प्लेस का, जो ये होता है फैक्चुअल, मतलब फैक्ट्स जो है तो है। ऐसे फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो सन सेट्स इन द वेस्ट। तो हमेशा वो ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट्स है। और कभी कभी फैक्ट जो है वो मतलब है तो है, ठीक है, मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल जो सच है वो सच ही होता है, और जो गलत है, जो झूठ है वो झूठ ही होता है। झूठ जो है वो तो सच नहीं होएगा ना। तो वही है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, मतलब जो है सो है। ठीक है, इस पे हम लोग डिबेट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, मतलब डिबेट करेंगे तो बेवकूफ़ी होगी। अच्छा, जैसे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का मतलब है कि कोई भी टॉपिक की समझ होना, इन डेप्थ समझ होना, मतलब गहराई से समझ होना। और फिर जब समझ हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर करके देख सकेंगे। ठीक है, ठीक है। इसका फैक्चर कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है ना, पहले थ्योरी को पढ़ना होता है, मतलब इंफॉर्मेशन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रियल लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेट करते हैं हम लोग। तो ये हो जाता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला लर्निंग। उसके बाद प्रोसीड्यूरल लर्निंग आ जाता है। प्रोसीड्यूरल लर्निंग क्या है? प्रोसीड्यूरल मतलब ये हमें कोई चीज़ अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक बच्चा है जो स्विमिंग सीखना चाहता है, मैंने उसे 10 किताबें दे दी स्विमिंग वाली, तो वो तो बेवकूफ़ बोल देगा हमको, लास्ट में वो स्विमिंग ही छोड़ देगा लास्ट में। ऐसे हालत हो जाएगा उस बच्चे का, बोलेगा अरे बाप रे हमको स्विमिंग का बुक भी पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में वो छोड़ देगा स्विमिंग। तो इसमें है कि प्रोसीड्यूरल लर्निंग का मतलब होता है प्रोसेस। कोई भी चीज़ जो आप पढ़ते हो, लेकिन आपको वो चीज़ और ज़्यादा डीप समझ में आता है जब आप उसको करते हो। ठीक है, जैसे मैंने हाँ, जैसे स्विमिंग पूल वाला मैंने एग्जांपल दिया। एक बच्चे को आप किताब दे दो कि स्विमिंग ऐसे ऐसे होता है, अपने हाथों को वैसे हिलाना पड़ता है, वैसे वैसे करना पड़ता है। ठीक है, हो गया, बच्चे ने थोड़ा समझ लिया। अब वो बच्चे को और ज़्यादा समझ में आएगा, डीपर चीज़ें और बारीकी से समझ में आएगा जब वो बच्चा रियल में स्विमिंग पूल में उतरेगा और वो मतलब प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना, हाथों का इस्तेमाल करना, मतलब कोई भी चीज़ को सीखने में सीखने में जब आप अपने बॉडी का यूज़ करते हो, हाथों का इस्तेमाल करते हो कोई भी चीज़ को समझने में, ठीक है, और बारीकी से समझने में। जैसे वायलिन बजाना, मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है, वायलिन बजाना, स्विमिंग सीखना, बैडमिंटन खेलना। तो बैडमिंटन की अगर आप बहुत वीडियोस भी देख लो कि ऐसे ऐसे खेलते हैं, ऐसे ऐसे रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो भी हाँ, समझ में आ जाएगा चीज़ क्या है, बट आपको एक्सपीरियंस तभी होगा ना जब आप उसे खेलोगे। ठीक है, रियल में खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझ पाओगे आप। ठीक है, तो ये होता है।
और जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स, मैथ्स का तो फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। थियोरी में क्या आएगा कि थियोरेटिकली मैंने मैथ्स का फॉर्मूलाज रट लिया, बट जब आप उसे सॉल्व करने बैठोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपने कितना समझा। तो ये जो सॉल्विंग है, जैसे हम लोग PYQs भी करते हैं ना, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर PYQs करते हैं ना। पढ़ना क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो गया, मतलब पहले हम लोग समझते हैं कोई भी चीज़ को, उसके बाद उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है प्रोसीड्यूरल लर्निंग, मतलब कितना आया समझ में हम लोगों को, तो वो प्रोसीड्यूरल लर्निंग होता है। नेक्स्ट है आपका मेटाकॉग्निटिव। एक सेकेंड, हाँ हाँ, मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है, हाँ, मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है कि थॉट प्रोसेस को, मतलब अपने हमारा जो ब्रेन है कैसे काम कर रहा है, हमारे थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे थॉट्स क्रिएट हो रहा है हमारे दिमाग में, खुद को समझना मेन है कि खुद सबकी नहीं, थॉट प्रोसेस को समझना मतलब है कि अपने थॉट प्रोसेस को समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हर व्यक्ति को ये पता होता है, जो UGC नेट प्रिपेयर करे, सारे एस्पिरेंट्स को ये तो पता होगा कि जो मतलब देखिए हर कोई अलग अलग प्रोसेस से समझता है, सबको जो कोई हर एक व्यक्ति, जैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग होता है। कोई यूट्यूब वीडियोस से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाता है, कोई विकिपीडिया से, या फिर मतलब जिसकी रीडिंग हो सकता है, कोई कोई रीड करके कोई चीज़, अगर मैंने बुक दे दी तो कोई जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट उसको पढ़ के ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, मतलब पढ़ के समझना ज़्यादा बेटर होता है उसके लिए। कोई बच्चा जो है वो अगर याद करने के बाद लिख लेगा तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। कोई बच्चा प्रैक्टिकल करेगा, प्रैक्टिकल कर करके, लैब टेस्ट करके, ऐसे ऐसे जो एक्सपेरिमेंट कर करके देखेगा, तब किसी को समझाएगा। अगर कोई बच्चे ने कोई कॉन्सेप्ट समझ लिया, वो दूसरे को जब समझाएगा तब वो चीज़ उसकी क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पर आएगा, या फिर जो है कोई बच्चा जो है वो दूसरों, जैसे वीडियो चल रही है कोई भी टॉपिक की, वो वीडियो देख देख के सीखेगा। तो हर एक का मतलब जो है ये सीखने का मतलब पढ़ने का तरीका अलग अलग है। तो ये कौन समझ पाएगा, जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा तरीका अलग है, मेरे समझने का टेक्नीक अलग है। हम क्या चीज़ मतलब क्या कौन सा सोर्स से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ये बस हमको पता है, ठीक है। मतलब मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, हम क्या चीज़ से मोटिवेट होते हैं, क्या चीज़ हमको डीमोटिवेट करती है, किस चीज़ से हमको डिस्ट्रैक्शन होता है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम हमारे खुद से रिलेटेड होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं, तब हम लोग जैसे जब थोड़े घंटे पढ़ लिए, उसके बाद कैसा लगता है हमें ये लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, फिर हमें मन करता है कि यूट्यूब चलो देख लेते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो फिर जब प्रिपेयर करेंगे तो हमें ये लगता है कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल रील्स स्क्रॉल किए जा रहे, तो जैसे जो कर रहा है मतलब यूट्यूब में टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पता होगा ना, उस स्टूडेंट को पता होगा कि कौन सा ऐप है जो उसके लिए खतरनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। तो वो जो है, हर एक बच्चा अपना जो डिस्ट्रैक्शन, कौन सा चीज़ है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसकी लाइफ बर्बाद करी, तो हर एक स्टूडेंट को खुद पता होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, जिसको अस्थमा है, ठीक है, बच्चा है, मतलब 14-15 साल का है बच्चा, उसे अस्थमा है। तो वो क्या होता है, वो उसे जैसे विंटर सीजन है, उस बच्चे ने एक बार विंटर सीजन में आइसक्रीम खा लिया, तो उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा। अगले साल से जब भी उसकी मम्मी उसे बोलती है कि थोड़ा सा आइसक्रीम खा ले बेटा, समर सीजन में भी बोलती है, कोई भी सीजन में बोलेगी, तो बच्चा इतना डर चुका होता है, वो बोलता है नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मैं विदाउट आइसक्रीम ही ठीक हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये उसे एक एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर मैं आइसक्रीम को खाता हूँ या फिर खाती हूँ तो मुझे अस्थमा होता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पेन देता है, सांसों में प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो ठीक है, तो ये चीज़ क्या हुआ, उसकी मम्मी को तो पता नहीं था, ये बच्चे ने खुद फिगर आउट किया, ठीक है। तो ये जो मतलब चीज़ होता है, मतलब खुद को समझना, ठीक है। जैसे मैं किस तरीके से पढ़ूँ, जो मतलब मुझे स्टडी में इंटरेस्ट हो। जैसे मैं जो हूँ, मैं जो जब प्रिपेयर करती हूँ, मतलब जब भी मैं स्टडी करती हूँ, मेरा कोई भी चीज़ जब मैं सुनती हूँ, जैसे कोई भी अगर लेक्चर चल रहा है, तो उसको जब मैं सुनती हूँ
ठीक है, ऑडियो लेक्चर सुनती हूँ, वीडियो लेक्चर से मेरा ऑडियो लेक्चर ज़्यादा अच्छा है। कोई भी चीज़ अगर मैं कान बंद करके मतलब कंसंट्रेशन से सुनती हूँ, कोई भी अगर मतलब लेक्चर चल रहा है, तो उसमें मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये चीज़ मुझे मतलब अपने खुद के बारे में पता कैसे चली, मैंने एक्सपेरिमेंट कर के देखा कि मैंने जब विकिपीडिया से पढ़ा या फिर कोई भी अलग वेबसाइट से पढ़ा, मैंने गूगल किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं कोई भी वीडियो देखती हूँ, जब मैं कोई लेक्चर सुनती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मुझे यही प्रोसेस फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये जो चीज़ है मुझे कैसे पता चली, मैंने खुद के मतलब मैंने अपने थॉट्स को समझा, मैंने अपने विचारों को समझा, मैंने खुद को समझने की कोशिश की, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ये हर एक व्यक्ति अपने आप को समझता है, समझने की कोशिश करता है। जब वो अपने आप को समझ जाता है, तब उसे पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, ठीक है? तो ये होता है मेटाकॉग्निटिव, मतलब खुद को समझना, खुद के माइंड को समझना, थॉट प्रोसेस को समझना, ठीक है? और ये और एक चीज़ ये है कि हर एक ये जो जितने भी लर्निंग के प्रोसेस मैंने आपको बताए, जैसे फैक्चुअल, फिर कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीड्यूरल, मेटाकॉग्निटिव, ये दोनों, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब एक एक चीज़ दूसरे के बिना अधूरी है, वो नहीं कर सकते आप। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे सिंगिंग पसंद है, ठीक है? एज़ अ पर्सन, जैसे मुझे वो सिंगिंग का पैशन है बहुत ज़्यादा, मतलब वो मेरा सब कुछ है मेरे लिए, मेरे लाइफ में सिंगिंग, ठीक है? तो अगर मैं डायरेक्ट हारमोनियम ले लूँ और बैठ जाऊँ, मुझे सिंगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, हारमोनियम के रीड्स के बारे में नहीं पता, कैसे बजाते हैं वो नहीं पता, तो नहीं होगा ना। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले मुझे सिलेबस निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या-क्या है उसमें, क्या-क्या थियोरेटिकल, क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा। थियोरेटिकल मतलब जैसे कितने स्वर होते हैं, कितने रीड्स होते हैं हारमोनियम में, जैसे कितने कीज़ होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कीज़, कितने स्वर होते हैं, कितने नोटेशंस होते हैं, ठीक है? कैसे उनको बजाया जाता है, मेजर, माइनर, ये सारी चीज़ें मुझे समझनी पड़ेंगी। बीट क्या होता है, रिदम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी होंगी, ठीक है? बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा। जैसे फैक्चुअल वाला चीज़ है, ठीक है? उसके बाद कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल मतलब मुझे समझना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक, व्हाइट, कुछ कीज़ ब्लैक क्यों है, कुछ कीज़ व्हाइट क्यों है, ठीक है? और सप्तक किसे कहते हैं, जैसे हम लोग जब नीचे गाते हैं तब हमें थोड़ा मतलब नीचे जब गाते हैं तब गला भारी होता है, ऊपर जब हाई पिच जाता है तब ऊँचा होता है, सुंदर लगता है सुनने में, बहुत ऊँचा सुनाई मतलब क्या होता है, पिच हाई हो जाता है, ठीक है? पिच हाई होना मतलब बहुत, मतलब गला पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि गला पतला होना होता है क्योंकि बहुत ऊपर रेंज में जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल में आती है। उसके बाद प्रोसीड्यूरल, मतलब ये पढ़ तो लिया, फिर कैसे समझ में आएगा कि हाई पिच, लो पिच, ऊँचा स्वर होगा, नीचे स्वर, ये हमें पता चलेगा जब हम रियल हारमोनियम को बजाने सीखेंगे। हर एक जो की है, हर एक जो मतलब जो हारमोनियम के रीड्स होते हैं, हर एक रीड को बजाएँगे, फिर बजाने के बाद उसकी ध्वनि किस तरीके से निकल रही है, जैसे सारेगामापधनि से जो होता है, हर एक स्वर का अलग-अलग ध्वनि होता है। तो ये ध्वनि एक दिन में, जो कान ध्वनि जो है उसकी ध्वनि की पहचान एक दिन में नहीं होगी, उसे प्रैक्टिस से आती है। तो ये प्रोसीड्यूरल में होगा। एक दिन में व्यक्ति गिटार नहीं सीख सकता, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सीखता है, ठीक है? तो उस जो गिटार की भी स्ट्रिंग्स की जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, वो हर एक स्ट्रिंग का अलग-अलग होता है। अगर पहले बार में बजाओगे तो लगेगा सेम है, कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आएगा वो ध्वनि, मतलब आ जाएगी धीरे-धीरे। ऐसा टाइम आएगा कि लास्ट में जब अगर दूर से कोई बजाएगा तो मुझे लगेगा नहीं, नहीं, ये समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रिंग वाली है, 4th स्ट्रिंग वाली ध्वनि है, 1st स्ट्रिंग वाली ध्वनि है। ये कब पता चलेगा, जब ये प्रैक्टिस से आता है, एक्सपीरियंस कर के आता है, जो प्रोसीड्यूरल नॉलेज देता है, प्रोसीड्यूरल लर्निंग। उसके बाद मेटाकॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव मतलब जैसे अपना खुद के माइंड थॉट प्रोसेस को समझना। मैंने समझा कि नहीं, 1 आवर देने से नहीं होगा, मैं एक्सपर्ट तो हो रही हूँ गाने में, बट मुझे और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट की प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि अरे, मैं तो अपने रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे ना अपने रूटीन फॉलो के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मुझे अपना डेली का टारगेट सेट करना है, ठीक है? तो डेली टारगेट्स पूरा हो गया तो रूटीन फॉलो हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस टारगेट पूरा करना है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये खुद को समझना हुआ। तो एक जो है, एक लर्निंग प्रोसेस दूसरे लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। पहले हम चीज़ों को समझते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज इकट्ठा करते हैं, कोई उसके बाद उसकी
और डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, उसके बाद हम चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए उससे प्रैक्टिस करते हैं, एक्शन करते हैं, उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोसीड्यूरल में आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करें, मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव मतलब खुद की चीज़ बारे में समझते, थॉट प्रोसेस को समझते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है मेटाकॉग्निटिव। आई होप कि आप सभी को हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ हो थोड़ा वीडियो, तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, या फिर हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही खींच दिया चीज़ों को, या फिर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ मैं। तो आप लोग वो भी अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर फीडबैक शेयर करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा प्रोसेस कैसे चल रहा है, आप लोगों को हेल्पफुल हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का सब फीडबैक जानकर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।